दूरी पर आप इस वक्त हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे, कुछ दिखाने की कोशिश आप कर रही हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हाँ देखिए शिवांगी, मैं इस वक्त पर गांव में हूं और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस वाले लगातार कोशिशें कर रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं पीड़ित परिवार वालों से, और मीडिया मिलना चाहती है क्योंकि वो मीडिया से मिलना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं जैसे तैसे यहाँ पर आ चुकी हूँ, बाजरे के खेत से मेढ़ों से निकलते हुए कोशिश करूंगी, हमें वहां तक पहुंचना है। देखिए शिवांगी, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, सिर्फ उतनी दूर वो जो आपको पीला वो जो दिख रहा है वो टंकी, हमें वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। शिवांगी, मैं आपको एक और यहाँ की सबसे बड़ी अपडेट दे रही हूँ कि यहाँ पर पुलिस ने जो विपक्ष यानी कि जो आरोपी है उनके परिवार वालों को, उनके लोगों को पूरी तरह से छूट, ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनको पूरी तरह से छूट दे दी है। वो लाठियों से, डंडों से लगातार खेतों में खड़े हो गए हैं और मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस ने पूरी छूट दे दी है विपक्षी लोगों को कि अब वो अपने हाथ में ले लें और मीडिया को रोकने की कोशिश करें। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। आपको मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि आप बहुत आराम से निकलिएगा जितेंद्र जी, और मैं आगे जाने की कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस की बेशर्मी देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने जो विपक्षी लोग हैं यानी कि जो दरिंदे हैं उस पक्ष के लोगों को, जो उनका सपोर्ट करें उन पक्ष के लोगों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी है कि अब वो लोग मीडिया को कुछ भी कर सकते हैं। वो लाठी डंडे लेकर के मीडिया को रोकने के, मारने के और उनको उस घर तक ना पहुंचने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस हद तक बेशर्मी शुरू कर दी है। मैं आगे निकलने की कोशिश करती हूँ, आप बहुत संभाल करके निकलिएगा। प्रज्ञा, आप जिस तरीके से अपडेट दे रही कि वहां पर अब पुलिस जो है वो कानून को तो दुरुस्त कर नहीं पाती है, लेकिन अब कानून उनके हाथों में दिया जा रहा है। जो अपराधी हैं, जो दरिंदे हैं, जिन्होंने ये वैश्यपन की सारी हदें पार कर दी थी, अब वो वहां पर आप लोगों को रोकेंगे। ये कैसा कानून, ये कैसा सिस्टम, ये कैसा प्रशासन? डीएम चुप, लेकिन वहां पर अपराधी खुलेआम घूमते हैं। मीडिया पर पाबंदी, लेकिन अपराधियों पर कोई पाबंदी नहीं है। प्रज्ञा देखिए वहां पर कुछ हो रहा है, आपको मैं दिखा दूं फुटेज, वहां पर दिखा दूं, वहां पर कुछ हो रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा खतरा भी है। मैं आपको बताऊं शिवांगी, इस वक्त पर जो भी माहौल है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है, चाहे वो गांव का है, उस पर शक हो रहा है कि वो मीडिया को किस तरह से यहाँ पर इस तरह मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और मीडिया को चोटिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मीडिया पर हमला बोलने के लिए तैयार किए गए हैं। मैं फिर भी निकलने की कोशिश करूंगी क्योंकि अगर हम यहाँ से निकल गए शिवांगी, हमें वहां तक पहुंचना है, बस हमें वहां तक पहुंचना है शिवांगी। अगर हमने इतनी दूर का रास्ता तय कर लिया, तो हम उस पीड़ित परिवार तक पहुंच जाएंगे। अब बहुत आराम से निकलिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी, आप बहुत आराम से निकलिएगा। यहाँ पर नाली है। प्रज्ञा, बहुत संभाल कर और बहुत फूक कर आप भी कदम वहां पर रखिए। यहाँ जी प्रज्ञा, आराम से रिपोर्टिंग करिए, और क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रही हैं, आपकी मेहनत रंग लाती दिख भी रही है। आप वहां से थोड़ी दूरी पर हैं और वो घर भी हमें नजर आ रहा है, वो टंकी भी हमें नजर आ रही, जो आप दिखाने की कोशिश करी जहां पर उस पीड़िता का घर है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि खेतों में आप डंडे लेकर खड़े हो गए हैं, वो आरोपी, वो जिन पर ये आरोप लग रहा है कि वो लगातार सबूतों से हो सकता है छेड़छाड़ करे, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिनसे बातचीत पुलिस कर रही है, अब वो वहां पर आपको रोकेंगे तो कौन आपकी रक्षा करेगा? देखिए, हाँ शिवांगी, बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ वहां तक पहुंचने का। जितेंद्र जी आइए जल्दी आइए। और थोड़ी सी दूर रह गई है वहां तक, अगर हम पहुंच जाए। और एक और बात बता दूं, ऐसे खेतों के बीच में वो लोग बैठे हैं और मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से तालिबानी शासन लागू कर दिया डीएम साहब ने। अब पुलिस जब मीडिया को नहीं रोक पाई क्योंकि मीडिया के हाथ में लाठी नहीं है, उनके सर पे हेलमेट नहीं है, मीडिया पुलिस वालों को फूल देकर कह रही कि सर प्लीज हमें आप पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए, सर प्लीज मिलने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, हमारी आपसे कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। हम सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं शिवांगी। हम उनसे मिलकर के ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो परिवार वाले किस स्थिति में हैं, आखिर वो वहां पर है भी कि नहीं है। वो परिवार, आप सोचिए कि जो पीड़ित परिवार है उन्हीं को नजरबंद कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा अपराध है। यानी कि पुलिस जो है वो
विपक्षी पार्टी है, यानी कि जो दरिंदे हैं, उनको ये कह दिया है कि हम आपके बच्चों के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन हमें मीडिया न्याय नहीं करने दे रही है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो हमें न्याय नहीं करने दे रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उनको पूरी खुली छूट दे दी है शिवांगी कि आप अपने हाथ में आप लीजिए सब। वो लाठी डंडा लेकर के मीडिया को रोक रहे हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, मैं आगे बढ़ती हूँ शिवांगी, बहुत आराम से, अब बहुत आराम से निकलिएगा। देखिए हम बहुत धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे हैं शिवांगी वहां तक, और चारों तरफ आप देख सकते हैं आराम से प्रज्ञा, और आप बहुत संभल कर अपने आप को बचाकर वहां पर पहुंचिए। हम चाहते हैं वहां पर पहुंचे और दिखाएं वहां की तस्वीर, लेकिन खुद को सुरक्षित और सेफ रखते हुए। बिल्कुल शिवांगी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वहां तक पहुंचने की, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है, और यहाँ से क्योंकि कोई रास्ता नहीं छोड़ा ना पुलिस ने हमारे लिए। आराम से आइएगा, आराम से। मैं ये बता दूं कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा है पुलिस ने हमारे लिए कि हम वहां तक पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके कल भी हम जैसे तैसे उस परिवार के बच्चे से, यानी कि पीड़िता के भाई से बात करने में कामयाब हो पाए थे। यही खुन्नस थी कि आज पुलिस ने हर खेतों में, हर जगह पर पुलिस तो लगाई, साथ में अपने गुंडे भी भेज दिए हैं। दरिंदे के जो यहाँ का ठाकुर पक्ष है, यानी कि जो विपक्षी है, जो साथ दे रहे हैं उन दरिंदों का, उनको फ्री हैंड कर दिया है कि अब आप निपटिए मीडिया वालों से। तो ये निंदनीय है, ये बेहद चिंताजनक है। इस हाथरस के डीएम का जो तालिबानी शासन यहाँ पर चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब को लेकर के किसी को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। एसपी साहब सस्पेंड कर दिए जाते हैं, निलंबित होते हैं, लेकिन डीएम साहब साफ बच जाते हैं। परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है। आराम से आइएगा। परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की, लेकिन उन्हें जांच नहीं करने दी, लेकिन उनकी बात नहीं मीडिया तक पहुंचाई जा रही है। मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि वो पीड़ित परिवार से मिल पाए, उनसे पूछ पाए कि आखिर क्या चल रहा है वहां पर, आखिर क्यों ये सब हो रहा है। लेकिन जो पुलिस है वो मीडिया को रोकने की, यानी कि सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सुन ले एक बात, हाथरस के डीएम, वो देखिए पुलिस की गाड़ी, अभी मेरे सामने से पुलिस की गाड़ी निकली है। इसका मतलब कि उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं शिवांगी जी, और अब वो यहाँ से घूमते हुए आकर के हमें रोकेंगे और या फिर अपने गुंडों को भेजेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप जितना छुपा लीजिए, सच जमीन फाड़ कर निकल आएगा। जो सच है यहाँ का, वो जमीन फाड़ कर निकल आएगा शिवांगी। बिल्कुल प्रज्ञा, बैरिकेडिंग से सच नहीं छुपने वाला। हम पहुंचेंगे उसके घर तक। तो प्रज्ञा वहां पर देखिए, देख के संभल कर आप एक एक चीज को वहां पर देखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी हो जाती है। परिवार वहां पर किस हाल में है वो जानना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन आप वहां पर कैसे पहुंचे ये आपकी जिम्मेदारी। आप अपनी सुरक्षा को बिल्कुल ना बोले। आपने बोला कि पुलिस वाले आपके सामने से गुजरते आपको दिखे, तो आप वहां पर थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि वहां पर जैसा कि आपने बताया कि अब पुलिस वाले तो गुंडे बन ही चुके हैं, लेकिन अब उनके खुद के गुंडे भी वहां पर तैयार कर दिए गए हैं। वो गुंडे जो खेतों में बैठे लाठियां लेकर मीडिया को रोकने के लिए, और परिवार को कोई बाहर ना आ पाए, जैसे कल वो मासूम खेत से बचते बचाते आया था, तो इसलिए वो खेतों में भी अब तैयार हो गए। आराम से आएगा जितेंद्र जी। बिल्कुल शिवांगी, देखिए मैं बाजरे के खेत से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि कल वो बच्चा भागता हुआ निकला था, वो हमें रास्ता भी बता कर गया था। वो हमें रास्ता बता कर गया था कि दीदी आप यहीं से निकलिएगा, क्योंकि हम मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। आगे से मुझे रास्ता पता नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं रास्ता ढूंढ लूंगी शिवांगी। जो सच के लिए लड़ते हैं उनको कहीं पर झुकना नहीं पड़ता शिवांगी, उनको रुकना नहीं पड़ता, रास्ते मिल जाते हैं। हाथरस के डीएम हमारे लिए जितनी मुश्किलें खड़ी कर ले, डीएम साहब प्रवीण कुमार जी, आप जितनी मुश्किलें खड़ी कर लीजिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे और अब देखिएगा हम उनके घर तक पहुंचेंगे। मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ। आपको ये लगता होगा कि मैं चोरी से निकल रही हूँ, लेकिन मैं चोरी से नहीं निकल रही हूँ। भारत समाचार आपको बता के निकल रहा है कि हम यहाँ से निकलेंगे और हम उनके घर तक पहुंचेंगे। आपको जितने पहरेदारी करनी है, आपको जितने राज छुपाने हैं, डीएम साहब आप कर लीजिए। आप अपने गुंडों को यहाँ पर भेज दीजिए। आपने जिन लोगों को अलर्ट कर रखा है, जिन लोगों को मुस्तैद कर रखा है कि वो हाथ में लाठियां लेकर मीडिया को रोके, तो आप
सुन लीजिए कि हम उनसे भी नहीं रुकने वाले। आप जो भी कर लें डीएम साहब, आराम से निकलिएगा, आराम से निकलिएगा। मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रज्ञा देखिए रास्ता वहां पर बनाने की कोशिश कर रही हैं और जितनी मुश्किलें वो इस वक्त यहाँ पर फेस कर रही हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें वो पीड़ित परिवार वहां पर इस वक्त महसूस कर रहा होगा, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए और जिसकी आवाज बनने के लिए प्रज्ञा वहां पर उनके घर तक पहुंच रही है। उस रास्ते को यहाँ पर खुद प्रज्ञा बना रही है, जिस रास्ते का हिंट दिया गया एक मासूम बच्चे की तरफ से। हालांकि रास्ता बहुत मुश्किल है प्रज्ञा, लेकिन आप उसे पार कर लेंगे, हमें उम्मीद है। मुझे रोना आ रहा है बुरी तरीके से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी कोशिश कर चुकी हूँ, मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हूँ। हम मीडिया वाले हैं, हम सच दिखाना चाहते हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। हम उनसे मिल करके पीड़िता से बात करना, पीड़िता के परिवार से बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस स्थिति में है। और आप मीडिया को ही रोकने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा नहीं है शिवांगी कि मैं रो रही हूँ तो इसका मतलब कि मैं कमजोर हूँ। मैं उस परिवार का दर्द समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि वो परिवार इस वक्त पर कितनी मुश्किलों में होगा, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि उस परिवार तक पहुंचने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। डरा रहे हैं पुलिस वाले यहाँ पर, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। खेतों में, गाँव में, हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है ताकि हम उस पीड़िता से मिल ना पाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है शिवांगी, आखिर क्यों? बेटियों को लेकर के अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है उनके उस परिवार से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम रास्ते ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते न जाने कहां तक पहुंच गए हैं। हमें यह भी डर है कि हम रास्ते ढूंढते ढूंढते कहीं ठाकुर जो यहाँ जो विपक्षी है उनके गांव तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो लोग मीडिया को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। वो लोग तो मीडिया को पूरी तरह से खत्म यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत करते हैं वो लोग, क्योंकि हम सच दिखाना चाह रहे हैं। वाल्मीकि समाज की वो बेटी थी और उस बेटी को बचाने के लिए हम इतने जतन कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उस परिवार से मिलना चाहते हैं। हम उनको आराम से आएगा जितेंद्र जी, मैं आपको बता रही हूँ वहां पर कैमरा बहुत आराम से निकालिएगा। देखिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं इस वक्त पर लाइव भी इसीलिए हूँ क्योंकि एसडीएम साहब ने ये शुरू कर दिया है कि जब वो कैमरा नहीं देखते हैं, ऑफ कैमरा देखते हैं तो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो रोकने के लिए गाली नहीं देंगे, लेकिन हर तरह की बदतमीजी कर देंगे। महिला पुलिस कपड़े फाड़ती है, कपड़े खींचती है महिला पत्रकारों के, गला दबाती है, डंडे से झटकती है। ये हो रहा है यहाँ पर। पत्रकारों को जो सच की आवाज बन, जो उस परिवार की आवाज जो सच दिखाना चाह रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उस सच को दबाने की आप कब तक रोकेंगे पत्रकारों को? मैं खुद बेटी हूँ, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए वहां पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे वहां पर। देखिए शिवांगी, प्रज्ञा बिल्कुल देखिए आप जिन चीजों को दिखाने की कोशिश करी वो भी हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही वहां पर पल पल और हर एक मोड़ पर खतरा आपके सामने खड़ा है। वो लोग हमें दिख भी गए प्रज्ञा, जिन्हें आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और क्या हाल है वहां पर मीडिया का, किस तरीके से मीडिया वाले हर सच को सामने लाने की कोशिश करें, कितनी मुश्किलों का वो सामना करते हैं। या आपकी तकलीफ हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये तकलीफ नहीं है प्रज्ञा आपकी, ये जो आप यहाँ इस वक्त फेस कर रही है ना, वो आपकी हिम्मत है। और इसी हिम्मत के साथ अब आगे लगातार बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रही है, दिखाती रही वहां पर क्या कुछ हालात है। शिवांगी वहां कुछ लोग आ रहे हैं, शिवांगी वहां कुछ लोग। प्रज्ञा आप वहां से आप सेफली निकलिए। अगर आपको वहां पर लगता है कि कुछ खतरा है, कोई लोग आपको वहां पर नजर आते हैं, तो वहां से खुद को बचाइए। लोग हैं और वो हमें लगातार देख रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से मुश्किलें खड़ी करी जा रही हैं पत्रकारों के लिए, किस तरह से उन्हें डराया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा शिवांगी, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेफ नहीं है हम। लेकिन मैं आपको बता लूं डीएम साहब, आप जितनी कोशिश कर लीजिए, हम उस घर तक पहुंच कर रहेंगे। आपको जितने पहरेदारी करनी है ना, जितने पहरे लगाने हैं आप लगा लीजिए, आपको जितने लोगों को खड़ा करना है आप खड़ा कर, लेकिन ये बेटी की कसम है कि हम उस बेटी के घर वालों तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि आखिर वो परिवार कैसा है। आप 3 दिन हो गए, आप पहले दिन कहते रहे एसआईटी जांच। अरे हम खुद
हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमें मिल लेने दीजिए उन लोगों से। आप हमारे सामने इतनी मुश्किलें क्यों रख रहे हैं? हमें खेतों से अभी बदल जाए कि नहीं, मीडिया वाले मैं आपको बता दूं। और देखिए तस्वीरें प्रज्ञा लगातार वहां से दिखा रही थी किस तरीके से प्रज्ञा बड़ी मुश्किल से खेत खलिहान के बीच से होते हुए उस मासूम के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जहां पर लाख पैरे बैठा रखे पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले तो गुंडाई पे आमादा हो चुके थे, लेकिन अब उनके गुंडे वो खेतों में लाठी डंडे लेकर घुस चुके हैं। और प्रज्ञा ने जैसा दिखाया वहां पे कुछ लोग उन्हें देखते रहे और वहां से प्रज्ञा को मजबूरन निकलना पड़ा। लेकिन भारत समाचार आपसे वादा करता है कि उस घर तक पहुंचेगा। और प्रज्ञा जिस तरीके से वहां पर लगातार डटी हुई है, वहां जो प्रज्ञा की मेहनत है वो धीरे धीरे करके रंग ला रही है। कल हमने पीड़िता के भाई से बात की, प्रज्ञा ने उनसे बात की, उससे पूछा क्या अत्याचार हो रहा है, क्या चाहते हैं वो लोग, तो बताया गया परिवार वालों के फोन वहां पर छीने जा रहे हैं। वहां पे घर में घुस कर डेम अपने बूटों से हमला करते हैं, मारते हैं पीड़ितों को और उसके बाद पहरा बैठा दिया जाता है कि ये करतूत सामने ना आ पाए, ये कालापन उनका जो चेहरे पर नहीं झलकता के दिल में भरा हुआ है वो उजागर ना हो पाए। और उसी कालेपन को हम सामने लाएंगे। भारत समाचार की टीम वहां पर डटी हुई है। हालांकि प्रज्ञा को वहां पर साफ नजर आ रहा है किस तरीके से पुलिस वहां पर गुंडाई कर रही है, किस तरह से पुलिस के गुंडे वहां पर तैयार हो चुके हैं, खेतों में बैठा दिया गया। रास्ते तो पूरी तरीके से ब्लॉक है ही, लेकिन अब जो खेत है वहां से मीडिया ना पहुंच पाए, इस बात का डर सता रहा है वहां के प्रशासन को। और प्रशासन इसीलिए वहां पर अब खेतों में भी जम चुका है, वहां पर गुंडे पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले नहीं कहेंगे हम उन्हें, वो गुंडे हैं और गुंडे के रूप में पुलिस की वर्दी पहन रखी है, वो वर्दी जिसकी जो मर्यादा वो भूल चुके हैं। क्या उनका फर्ज है, क्या उनका दायित्व है, क्या उनका कर्तव्य है, जिसको सिरे से नकार चुके हैं पुलिस वाले। यह हाथरस की पुलिस, उसका रंग, उसका चेहरा, उसका भेद क्या है वो जानने की कोशिश भारत समाचार कर रहा है। किस तरीके से वहां पर प्रज्ञा मेहनत करके पहुंचना चाहती है, उस रास्ते को तलाश रही है, ढूंढ रही है जो उस मासूम के घर तक पहुंचे, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पा रहा। मिलेगा भी कैसे जब जगह जगह पर गुंडे होंगे। खुद को भी बचाना है और आप तक हर वक्त सच भी लाना है, जिसकी आस में आप भारत समाचार पर लगातार नजर गड़ाए बैठे हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये डीएम की धमकी भरी तस्वीर है। ये वो वीडियो है जिसमें डीएम पहुंचते हैं घर पे, पीड़िता के, उसके पिता को, उसके घर वालों को बैठा के बकायदा खुद को ढकते हैं पहले शब्दों की जाल से, और उसके बाद किस तरीके से दबे अंदाज में वो धमकाते हैं, वो अंदाज जरा आप सुनिए एक बार। बदल जाए कि नहीं, मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े। तो सुना आपने क्या कह रहे डीएम, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम बदल के तो क्या। ये धमकी है डीएम की जो वो दे रहे हैं। एक तरफ वो भरोसा ये दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, और अब देखिए वो तस्वीरें सीधे प्रज्ञा आपको फिर से दिखाना शुरू कर चुकी है। किस तरीके से प्रज्ञा वहां पर अब पहुंची है और कहां तक पहुंची है प्रज्ञा, ये प्रज्ञा हमें बताएंगी। हालांकि देखिए प्रज्ञा के लिए इस वक्त बोलना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर वो उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग आसपास ना आ जाए, उस बात का भी ख्याल रखना है प्रज्ञा को। उन लोगों पर भी निगाह रखनी है जो प्रज्ञा पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत समाचार की तरफ से प्रज्ञा वहां पर पहुंचेंगी